अच्छे। पिछले दिनों हम वृक्ष और दो पक्षियों के उदाहरण से इस आत्मा को समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि वृक्ष क्या है। वो हमारा शरीर, और वो दो पक्षी वृक्ष के कोटर में जहाँ खाली जगह होती है वहाँ एक साथ बैठे हैं। तो हमारे शरीर में कहाँ बैठे हैं दोनों पक्षी रूप जीव और ईश्वर? हमारे हृदय गुफा में, बुद्धि गुफा में दोनों ही बैठे हैं। एक जो है वो फल खाता है, एक केवल उसको देखता भर है। तो फल कौन खाता है? जो अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब चेतन है, जिसको उसने मैं माना है, अर्थात अहंकार। हमारा अहंकार वाला मैं भोग करता है संसार की वस्तुओं का। यानी जीव संसार की वस्तुओं का भोग करता है, इसीलिए वो फंसता है। और ईश्वर, जो दूसरा पक्षी देखता रहता है, वो ईश्वर है। वो भोग नहीं करता, इसलिए वो बंधन में नहीं है। जीव जो है अपने में कमी महसूस करता है, उस कमी को पूरा करने के लिए कर्म करता है, कर्म से प्राप्त फल को भोगता है। भोगने से उसमें जो अनुकूल भोग होता है उसके प्रति उसकी वासना बनती है कि ये फिर मिले, और इसी वासना के फलस्वरूप उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। फिर वासना आती है, फिर जन्म लेना पड़ता है, इसी चक्र में चलता रहता है। तो जो ईश्वर है उसके स्वरूप को जानने से, जो उसका स्वरूप है उसको जान लो, फिर अपने स्वरूप को जानो, तो इस बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो आज का जो प्रसंग है वो जीव से संबंधित है कि जीव की क्या स्थिति है। इसकी तुलना करने से ही, ईश्वर के साथ तुलना करने से ही जीव की स्थिति का सही आकलन हो सकता है। तो जीव क्या अनुभव करता है? दुख और सुख अंतिम परिणाम है ये भोग का। कोई भी भोग हो वो ये दो परिणाम देता है, या उस भोग से सुख होगा या दुख होगा। सुख भी फंसाता है, दुख भी फंसाता है। सुख से वासना बनती है, दुख से हम उसे दूर भगाने का प्रयत्न करते हैं। उससे द्वेष उत्पन्न होता है, और राग और द्वेष ये दो ही हमारे लिए शत्रु हैं।
इनसे कैसे छुटकारा हो, ये आज जो है हम दो श्लोकों के माध्यम से जीव की क्या स्थिति है और वो कैसे छूटे, इसको हम दो मंत्रों के माध्यम से, मंत्र नामक दो और फिर तीन, इन दो मंत्रों से हम छूटने का उपाय भी जानेंगे, कैसे छूटे और कैसे बंधे हुए हैं ये भी जाने। मंत्र है दूसरा, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईश ईशम अस्य महिमा महिमानम इति बीत शोक। अर्थ समझते हैं। समाने वृक्षे, एक ही वृक्ष पर अर्थात एक ही शरीर में, पुरुष है निमग्नो, एक पुरुष डूब गया है। निमग्न माने डूबना, डूबना, डूब गया है। किस कारण से? मुह्यमान है, मोह में पड़ा होने से। मोह कहते हैं अविवेक को, ठीक से न जानने को अविवेक कहते हैं। अविवेक से यानी मोह कहो उसको, अविवेक कहो, उसमें डूब गया है। कौन? पुरुष है, जीव। और वो अनीशया, अनीशया, अनीशया जीव को ही कहते हैं। शोचती, शोक करता है, मोह में पड़ करके शोक करता है और वो मोह में डूब गया है। एक ही शरीर में ईश्वर भी बैठा है और ये अंतःकरण में प्रतिबिंबित को मैं मानने वाला अहंकार भी, दूसरा जो अहंकार वाला मैं है उसे ही जीव कहा गया है। वो मोह के कारण, अविवेक के कारण शोक करते हुए इसमें डूब गया है। आगे है जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईश, जिस समय, यदा माने जिस समय, पश्यन्ति देखता है, अन्य, अन्यम अन्य, ईशम यानी ईश्वर, जिस समय यानी उसी समय जिस समय जीव जो है वो मोह में पड़ा हुआ, शोक में डूबा हुआ है, उसी समय दूसरा यानी ईश्वर, जिसको अन्य कहा है, वो केवल देख रहा है, देखता है। अस्य महिमानम इति,
महिमा को देखता है, अपनी महिमा को देखता है कि मेरी कितनी महिमा है। यदि ये जीव भी ईश्वर की महिमा को देखने लगे तो उसकी भी शोक से निवृत्ति हो जाएगी, शोक रहित हो जाएगा। बीत शोक है, शोक बीत जाएगा, चला जाएगा। ईश्वर की महिमा को देखना, उसका गायन करना, उसका चिंतन करना, ये जीव के लिए साधना बताई है। सतत महिमा का गायन करता रहे, देखता रहे, चिंतन करता रहे, तो फिर शोक में नहीं रहेगा और उस विलक्षण ईश्वर के स्वरूप को जानने की ही फिर तीव्र इच्छा होगी कि मैं जिसकी महिमा का गायन कर रहा हूँ उससे मेरा प्रेम तो हो गया है, पर वास्तव में वो है कौन। जब जिज्ञासा होगी तो आगे बढ़ेगा, श्रवण मनन निध्यासन करेगा और ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अपने स्वरूप को जान लेगा। समाने वृक्षे, एक ही वृक्ष में बैठे दोनों, एक ही शरीर में बैठे, ईश्वर के साथ होने पर भी ये जीव अपने आप को अज्ञानी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सुखी, दुखी मानता है, जबकि ईश्वर ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, सोहबत का असर होता है, पर इस पर सोहबत का असर नहीं हो रहा। ये जान ही नहीं रहा कि मेरे बगल में मेरे स्वरूप वाला, जो मेरा स्वरूप है, जिस स्वरूप को मैं नहीं जान रहा, उसी स्वरूप वाला ईश्वर भी बैठा है। जब ये ना पता हो कि कोई मेरे साथ बैठा है और मुझे देख रहा है, यदि ये पता लगे कि मुझे देख रहा है तो मैं अपने को सुधार करने लगूं। एक महात्मा के पास दो व्यक्ति आए, दोनों कहने लगे कि जी हमें शिष्य बना लो। आत्मा ने कहा ठीक है, एक पक्षी दे दिया उनको हाथ में दोनों के। इसको मार करके लाना है मेरे पास, मगर ऐसे स्थान पर बैठ करके मारना है कि कोई और न देखता हो। तो दोनों चल दिए। एक जो था कुछ दूर जाकर के एकांत स्थान में किसी ओट का सहारा लेकर के उसकी गर्दन मरोड़ दी और गुरु के पास आ गया और सोच रहा था कि मैं तो उससे पहले आ गया हूं, तो मुझे शिष्य बनाएंगे, उसे नहीं बनाएंगे। उसे बहुत देर लगी, ढूंढता रहा कि कोई इसको देखता ना हो। उसे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां कोई भी ना देखता हो। निराश होकर के वापस आ गया, कहने लगा कि जी मुझे कोई भी स्थान नहीं मिला। अरे इतने स्थान हैं एकांत के। बोले जी वहां भी गया,
पर मैं तो देख ही रहा था और कोई नहीं देख रहा था, मगर मैं तो देख ही रहा था। आपने कहा था कि कोई ना देखे, मैं तो देख रहा था। आत्मा कहने लगा कि ठीक है, तुम शिष्य बन जाओ। दूसरे को कहा अभी साधना और करो फिर आना। तो साथ रहते हुए भी यदि किसी की महिमा का पता ना हो तो आदमी जान नहीं पाता। इसलिए महिमा, ईश्वर की महिमा इतनी बड़ी महिमा है। अपने शरीर को ही अगर हम देखने लगे कि हमारे शरीर में जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, इसको बनाने वाला कौन है? ईश्वर ही तो है। सारे संसार को चलाने वाला कौन है? ईश्वर ही तो है। बनाया किसने है सारा संसार? ईश्वर ने ही तो है। और लीन हो रहा है किसकी मर्जी से? सब लोग जा रहे हैं इस संसार से, उसी की मर्जी से जा रहे हैं, किसी की अपनी मर्जी चलती नहीं। तो इस प्रकार से ये सारा संसार व्यवस्थित है। कौन व्यवस्था करता है इसकी? ईश्वर ही करता है। चांद सितारे उसी की व्यवस्था के अनुसार, उसी से भयभीत होकर के सब कार्य करते हैं समय पर। मौसम बदलते हैं, दिन रात होती है, बरसात आती है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। एक साइकिल है, निश्चित साइकिल है। उस साइकिल के अनुसार सब कुछ चल रहा है। अपने आप नहीं चलती कोई भी चीज, व्यवस्थित नहीं होती। हम देखते ही हैं संसार में, चौराहे पर जहाँ चार सड़कें मिलती हैं, यदि सिपाही ना खड़ा हो तो सभी पहले पार करने की सोचेंगे और जाम लग जाएगा। यदि सिपाही खड़ा है तो वो उसको संचालित करता रहता है। तो ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक से चलता रहता है, कोई जाम नहीं लगता। तो ये संसार जो है व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तात्पर्य ये है कि इसको कोई व्यवस्था करता है। किसी एक व्यक्ति के ये समूल सम्मिलित बहुत व्यक्तियों से भी ये नहीं संचालित होता, क्योंकि इतना विस्तृत है। एक व्यक्ति की और सम्मिलित व्यक्तियों की भी एक सीमा है। अधिक दूर तक वो नहीं व्यवस्थित कर सकते। तो कौन है वो ऐसी शक्ति? है उसी को तो ईश्वर कहा है। उसकी महिमा का चिंतन करो, गायन करो, ये साधना है। उससे क्या होगा? जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। और हमारी जो दृढ़ मान्यताएं हैं, अनेक मान्यताएं हमने मान रखी हैं। नाम, मेरा नाम किसने रखा? माता पिता ने। कुछ और नाम रखते तो भी मैं वही रहता, तो कोई महत्ता नहीं है। नहीं जी, महत्ता होती है बड़ी। तो सुन लो, काशी में बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था पंडित शिव कुमार शास्त्री। महाराज जी के समय में थे। वही अपना अनुभव बता रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र का नाम वाचस्पति रखा। वाचस्पति मिश्र एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनके नाम पर उन्होंने वाचस्पति रखा। किंतु
उसको हस्ताक्षर करने भी अपने नहीं आते थे। तो ये नाम जो है ये मान्यताएं हैं, कोई सत्य नहीं है मान्यता। रूप और गुण, कर्म, ये सभी मान्यताएं हैं। मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं ये गुण वाला, मैं वो गुण वाला, सब मान्यताएं हैं, ये सब धरी रह जाती हैं। इन मान्यताओं का पल्ला पकड़े हुए हम यदि पकड़े हुए रहते हैं तो क्या हालत होती है? जायते म्रियते संयुज्यते वियुज्यते। क्या गति मिलती है? हम देखते ही हैं हमारे सामने, हमें हमारे से 10 मिले, 10 हमारे से बिछड़े, हम भी इसी तरह से 10 से मिले और 10 से बिछड़ेंगे। इन मान्यताओं से ही हमारे अंदर अनऐश्वर्य आ जाता है। अनऐश्वर्य यानी जो हम हैं ईश्वर, पर हमारे अंदर अनऐश्वर्य आता है। जो ईश्वर के पास ऐश्वर्य है वो हमें नहीं मिलता, और इसीलिए उस कमी की पूर्ति के लिए हम इस शरीर को मैं मान करके, इस शरीर का उपयोग करके कर्म करते हैं, कर्म से फल भोगते हैं, वासना बनती है, फिर जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। जब देह को मैं मान लिया तो देह सीमित है, 3.5 हाथ की देह है, शरीर है, सीमित है। वो अपना विस्तार करना चाहता है, कर्म करके कुछ प्राप्ति करना चाहता है, धन की प्राप्ति करेगा कि मैं सारे विश्व में धनवान बनूं। धनवान बना पर तृप्ति नहीं, अपना नाम चाहता है, फिर लोकेशना। पहले 3 ऐषणाएं होती हैं, उनके क्या नाम है तीनों ऐषणाओं के? आप बताइए, कोई बताए तीनों ऐषणाओं के नाम? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। हाँ, बहुत अच्छा। पुत्रेषणा मतलब पुत्रों को पैदा करके अपनी संतति को बढ़ाना, कि मेरे इतने बच्चे हैं, ये हैं, ऐसे ऐसे पदों पर हैं, तो अभिमान होता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, धन की ऐषणा, सारे विश्व में वो बन जाऊं धनवान, धनाढ्य, नाम हो जाए। उससे भी संतुष्टि नहीं होती तो लोकेशना, मेरा नाम हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, लोक के अंदर लोकेशना। इन्हीं ऐषणाओं में फंसे रहते हैं। जीव जो है वो अनिईश हो जाता है इसी ऐषणाओं के कारण, नाम रूप को अपना मैं मानने के कारण, मान्यताओं के कारण वो कामना होती है, फिर उसका भोग करता है। तो अंतिम कड़ी जो है वो भोग की है। जब शास्त्र सुनेगा, शास्त्र से पता लगेगा कि भोग मेरा स्वरूप नहीं है। भोग कौन से यंत्रों से होता है? आप लोग बताइए, कौन से यंत्र जो हैं भोग में काम करते हैं?
कर्म में कौन से यंत्र काम करते हैं? हमारे शरीर के ही यंत्रों की बात शरीर की इंद्रियां, है जी। सभी इंद्रियां। हाँ, बस। 5 ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण, मन, बुद्धि। हाँ, भोग करते हैं ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण। कर्म वो करने वाले कौन से यंत्र हैं? कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियां और प्राण। प्राणों से शक्ति मिलती है ना, प्राण हाँ का सहयोग। जी। प्राण का सहयोग लेकर के ही कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, तो प्राण को भी साथ में लेंगे। 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण। हाँ, ठीक। पर जब इसको थपेड़े लगते हैं, अंत में वृद्ध हो जाता है, तब इसको समझ में आती है। संबंधी तो क्या पूछेंगे, पुत्र तक नहीं पूछता है, बात नहीं मानता है। तो पिता के मन में आता है कि मैं जी करके क्या करूंगा। हाँ? शोक करने लगता है। इसी शोक के कारण वो अविवेक के अंदर पड़ा रहता है, विवेक जागृत नहीं होता। यदि ऐसी अवस्था में भी उसको विवेक जागृत हो जाए उसका, अब तक जिस मार्ग पर, जिस मान्यता पर चला था, अब उस मान्यता को छोड़कर सत्यता के मार्ग की ओर चलूं, तो छूट सकता है। महाराज जी एक बताते हैं, एक अनुभव बताते हैं। पारसमणि नामक पुस्तक में कोई प्रसंग आया है कि गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक मरा हुआ कुत्ता मिला। शिष्य बोला कितना दुर्गंधित है। तो सामान्य जो है वो प्रतिक्रिया यही होती है जीव की, जो साधक नहीं है। साधक होता है तो वो सोचता है कि ये प्रतिक्रिया तो सामान्य व्यक्ति देगा ही देगा, मैं जब साधक हूं तो मैं ये प्रतिक्रिया क्या दूं कि कितना सुगंधित है, तो सोचता है। गुरु क्या प्रतिक्रिया देता है, इसके दांत देखो कितने चमकते हैं। मरा हुआ था, मुंह खुला था तो दांत दिख रहे थे, और पूर्व जन्म में कितना पुण्य किया होगा इसने कि इसको इतने उज्जवल दांत मिले। तो गुरु की सोच दूसरी है, दृष्टि ही परिवर्तित करनी पड़ती है। गुरु की दृष्टि तो उसके दांतों पर गई, शिष्य की जो है वो बदबू पर गई। ये दृष्टि का ही अंतर है, दृष्टि ही बदलनी है। संसार की तरफ दृष्टि न रख करके परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि रखें। बहिर्मुखी न बने, अंतर्मुखी बने, और अंतर्मुखी बन करके मनमुखी न बने, गुरुमुखी बने, शास्त्रमुखी बने। शास्त्र जो बात कहता है उसी को माने। गुरु जो कहता है वो भी शास्त्र की ही बात कहता है, पर वो समझा करके कहता है, इसलिए समझ में आ जाती है गुरु की बात। गुरु की बात अपनी कोई मौलिक नहीं है। मौलिक तो शास्त्र ही है, श्रुति ही है, वेद ही है, उपनिषद ही है, गीता ही है।
इन्हीं के उदाहरण दे करके गुरु समझाता है और अपना अनुभव भी साथ में जोड़ता है, जिससे बात ठीक से समझ में आ जाती है। और वो मोह में पड़ा हुआ जीव इस संसार की ओर ही लपकता रहता है, वो जड़ हो जाता है, जड़ बुद्धि हो जाती है उसकी, क्योंकि संसार सारा जड़ है, चेतन बुद्धि नहीं रहती। तो क्या साधना करना बताते हैं इस मंत्र के अंदर? महाराज जी बताते हैं कि कौन सी साधना करें जिससे ये जीव छूटे, यानी हम छूटे। हम भी तो शरीर को मैं माने हुए हैं, इंद्रियों को, अंतःकरण को मैं माने हुए हैं, इसलिए हम भी जीव ही हैं। अपने आप को जीव समझना भी कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो जीव भी नहीं समझता, जीव शब्द का अर्थ ही नहीं जानता। हम जीव के शब्द के अर्थ को तो जानते हैं। शास्त्र ने समझाया है कि जीव वो है जो इस शरीर को अपना मैं माने हुए है कि मैं शरीर हूँ, इंद्रियों को मैं माने हुए है, अंतःकरण को मैं माने हुए है। सामान्य व्यक्ति को तो ये भी नहीं पता। इसलिए जो जीव है वो क्या साधना करे, कैसे छूटे इस जीव पने से, मोह पने से। तो पहले साधना बताई है यम और नियम। योग दर्शन में सबसे प्राथमिक जो है वो यम है। 5 यम कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर दिए हुए हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 हो गए। वेदांत सत्य को पहले रखता है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अर्थ समझ लो इसका। अहिंसा का तात्पर्य अपने मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाना, अहिंसा। सत्य, वाणी से सत्य निकले। जैसे सत्य को क्या कहेंगे? जैसा उसने समझा है वैसा ही दूसरा समझे, ऐसा वो प्रयत्न करे। ये हो सकता है कि मैं गलत समझता हूं, व्यक्ति कोई गलत समझता है तो वो गलत ही बताएगा, मगर यदि वो समझता कुछ है और प्रकट कुछ करता है तो वो झूठ कहलाए। जो जैसा समझता है वैसा ही दूसरे को प्रकट करता है। कई बार वो जैसा समझता है प्रकट करता है, पर वो दूसरा वैसा नहीं समझ पाता, तो प्रयत्न अपना करता है वो कि उसको मैं ठीक शब्दावली से अपनी समझ को बता सकूं। उसे कहते हैं सत्य। ये है व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य की बात नहीं है। व्यवहारिक सत्य तो पहले अपनाए। व्यवहार में तो सत्य को अपना करके जीवन चलाए। हम लोग समझते हैं कि हाँ सत्य है तो अच्छा, बहुत अच्छा है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए।
पर ये भी साथ में जोड़ देते हैं कि इसके बिना आजकल काम नहीं चलता। कभी कलयुग का नाम ले देते हैं, कभी ये संसार ऐसे ही चल रहा है, झूठ के बिना बात नहीं बनती, झूठ नहीं बोलेंगे तो मुकदमा नहीं जीतेंगे। तो प्रयत्न ये रहे कि सत्य बोले। प्रथम प्रयास तो ये रहे कि छोटे मोटे हानि को सह करके भी सत्य बोले। फिर सत्य बोलने का साहस आ जाएगा तो बड़ी हानि को भी सहन कर पाएंगे। आस्ते, चोरी न कर, किसी की भी वस्तु को बिना उससे पीछे पूछे बिना उठा लेना, ये चोरी है। तो जी अपने भाई की वस्तु चुरा लें तो क्या हर्जा है? महाराज जी ने कथा भी बताई। तो छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के यहाँ गया। बड़ा भाई जो था वो स्नान आदि कर रहा था, तो बगीचे में बैठ गया। बगीचे में आम के पेड़ थे, तोड़ करके उसने आम, पका हुआ आम खाया। भाई आया संध्या आदि करके, स्नान आदि करके, पूछा कैसे हो? बोले ठीक है, आपके बगीचे में तो आम लगा हुआ था, मैंने तो तोड़ के खा लिया। बोले बिना पूछे? अरे बिना भाई के बगीचे में बिना पूछे की क्या बात है? अरे पत्नी भी जो है वो पति की जेब से बिना पूछे धन ना निकाले, पूछ करके निकाले। बहुत अति आवश्यकता है तो निकाले, पर उसको सूचना दे दे कि ये आवश्यकता थी, देना पड़ा, सूचना दे दे। उससे पहले कि वो देखे, उससे पहले सूचना दे दे। अस्ते हो गया ब्रह्मचर्य। बहुत अर्थ हैं ब्रह्मचर्य के, तो एक तो 8 बातें बताई हैं ब्रह्मचर्य के। पालन बड़ा कठिन है वो, फिर भी प्रयत्न करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम के अंदर किस तरह से पत्नी से संयोग रहे, शास्त्र बताता है उसके लिए। शुभ त्योहारों के दिनों में, रजस्वला के दिनों में संयोग न करे। तो गृहस्थ आश्रम में भी इसे ब्रह्मचर्य ही कहा जाएगा। और वास्तव में तो ये कहा है कि एक पुत्र का मुंह देखने के बाद वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो मैं ही तो उत्पन्न हुआ हूं, मेरा ही तो अंश आया है, तो वो मेरी माता है। अब माता के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है इस तरह से करे। ये तो आदर्श स्थिति है। अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उतना संग्रह करें। हम अधिक संग्रह कर लेते हैं। पहनने के वस्त्र, खाने पीने का सामान, अन्य सुविधा की वस्तुएं, उनको आवश्यकता कह करके संग्रह कर लेते हैं और इसी में फंसे रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं और उन संग्रह का भोग करते हैं। भोग से हमारी इंद्रियां क्षीण होती हैं और वो जो यंत्र हैं, जो भोगने के यंत्र हैं, जो
जो सुविधाओं के नाम से लेकर के आए हैं, उनके अंदर भी जब विक्षेप आता है, अर्थात वो भी बिगड़ते हैं, तो फिर उनको सुधारते रहो। तो इसी काम में फंसे रहते हैं। कभी एसी खराब है, कभी उसकी सफाई करानी है, कभी बिजली चली गई है, कभी कुछ हो गया। अत्यंत आवश्यकता की वस्तुओं का ही संग्रह करें बस। इसके लिए बहुत अच्छा महाराज जी ने दिया था, मगर वो बात कहते कहते मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। सुना भी चुका हूँ एक दो बार, इसलिए आपको नहीं सुनाता। तो ये 5 हो गए, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको अपनाएं। फिर आगे जो है वो योग के अंदर नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन करें। त्याग, शौच, शुचिता। शुचिता का मतलब सफाई नहीं, सफाई अलग है, शुचिता अलग चीज है। साफ तो हमारा ये आरओ का पानी भी साफ है, मगर इस आरओ के पानी को संग्रह करके अगर हम रखते हैं और उसी में गिलास डबो करके पीते हैं, फिर उस झूठे ही गिलास को फिर डाल देते हैं उसी के अंदर, तो सफाई की तो हानि नहीं होती, पर शुचिता नहीं रहती। भोजन करते समय जिस हाथ से भोजन कर रहे हैं उसी हाथ से फिर दोबारा साग सब्जी डालने लगते हैं, रोटी लेने लगते हैं, तो शुचिता नहीं रहती। इसको कहते हैं शौच, पवित्रता। शौच का मतलब है पवित्रता। पवित्रता नहीं रहती। भोजन करते समय एक हाथ से भोजन करें। मैंने वहां गुजरात में देखा एक बच्चा 5-6 साल का मंदिर में सेवा करने के लिए आता था, एक दो बच्चों को और ले आता था, सब वहां खेलते भी थे, मंदिर की सफाई आदि करते थे, तो उनका भोजन भी बनाते थे कि भाई यहाँ भोजन यहीं बैठ करके करो। तो उसको मैं देखता था कि एक हाथ से भोजन करता था। उसको किसी ने कहा नहीं था। ऐसा देख करके हमने कहा ये तो पंडित है। उसकी एक पंडित की ड्रेस सिलवाई, मंदिर में सेवा करता था, उसको पंडित जी कहने लगे। तो पवित्रता अलग चीज है। शौच, संतोष। संतोष का क्या अर्थ है? जो कुछ अपने पास है पर्याप्त है, और की जरूरत नहीं। जेड़ा है, पंजाबी में बोलते हैं, जेड़ा है ओदी थोड़ नहीं, होर दी लोड़ नहीं। जो है उसी में संतुष्ट रहे। स्वाध्याय, शास्त्र का स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय, मैं का, मैं क्या हूं, ये संसार क्या है, इस संसार का बनाने वाला कौन है, ये सारा स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानना, उसी की ही शरणागति रखना, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 जो है नियम है। कौन कौन से हो गए? त्याग, शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो 5 यम और 5 नियम, ये साधना के लिए। वेदांत में भी साधना है।
जिसको बहिरंग साधन कहते हैं। एक है परंपरा साधन, सबसे पहले है परंपरा साधन। परंपरा साधन का क्या अर्थ है? जो परंपरा से चले आए हैं, पुण्यों का संग्रह है। ये आपने क्या बताया, 5 यम और 5 नियम? हाँ जी, अच्छा। और ये ये योग को, हाँ, योग को। अब वेदांत जो है वो किन साधनों को रिकमेंड करता है? इसको भी करता है, यम और नियम को भी करता है। यही तो वेदांत की उपयोगिता है, सनातन धर्म की उपयोगिता है, कि वो और दर्शनों के, जो वेदांत दर्शन है वो और दर्शनों को भी जो ठीक है उनको अपने अंदर सम्मिलित करता है। इसीलिए ये सनातन धर्म विशाल है। तो परंपरा साधन, परंपरा साधन क्या है? पुण्यों का संग्रह है। जो शास्त्र विहित कर्म है उनको करें, नित्य नैमित्तिक कर्म करें, बहुत से बताए हैं, दया है और चीजें बताई हैं। तो इनको पालन करने से पुण्यों का संग्रह होता है। पुण्यों के संग्रह होने से ही मानव जीवन मिलता है, नहीं तो मानव जीवन भी मिलना दुर्लभ है। अन्य योनियां बहुत हैं, 84 लाख, उसमें से एक योनि जो है वो मनुष्य योनि है। तो अनेक जन्मों के पुण्यों के संग्रह से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसको कहते हैं परंपरा साधन। फिर है बहिरंग साधन। वो कौन कौन से? बाहर के साधन, अंदर के साधन नहीं है, बाहर के साधन। जिसको साधन चतुष्टय कहते हैं। साधन चतुष्टय, बोलिए कौन कौन से हैं साधन चतुष्टय? आप षट संपत्ति की बात कर रहे हो? नहीं, बस साधन चतुष्टय जो है वो तो 4 साधनों का एक साधन है। ये षट विवेक संपत्ति, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। हाँ, षट संपत्ति जो है वो तो इनका एक अंग है। साधन चतुष्टय का 4 साधनों का एक साधन है। विवेक, वैराग्य, फिर षट संपत्ति और मुमुक्षा, 4 साधन है। ये बहिरंग साधन। अब षट संपत्ति में कौन सी षट संपत्ति है वो बताइए? आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं यहीं पर। यहाँ जो हम यम और नियम को जहाँ समाप्त किया है तो वहां भी इन्होंने संकेत दिया है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रुति समाधि। समाधान, ठीक है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 5 षट संपत्ति है। तो 4 हैं साधन चतुष्टय बहिरंग साधन। उसमें ये तीसरा जो साधन है ये है षट संपत्ति। विवेक से प्रारंभ करना होता है। विवेक जब संपन्न हो जाता है तो फिर वैराग्य होता है कि 2 चीजें जो आपस में मिली हुई थी उनको अलग अलग करना जो है विवेक है। फिर जो हमारे काम की नहीं है उसको गिरा देना वो है वैराग्य।
जो जो ये वैराग्य दृढ़ होता है तो ये षट संपत्ति भी दृढ़ होती है। इसको एक चारपाई के चार पायों की तरह से कहा है। वो पंजाबी महात्मा कहते थे, तुसी एक पाया फड़ोगे, खींचोगे तो बाकी तीन पाए भी साथ साथ आ जाएंगे। विवेक पहले करेंगे तो वैराग्य भी, विवेक जब संपन्न होगा तो वैराग्य भी आ जाएगा। जब पता लगेगा ये चीज तो हमारे काम की है, ये काम की नहीं है, तो उसको किस लिए रखेंगे। अब कूड़े को बाहर फेंक देते हैं क्या है। और वैराग्य आ जाएगा तो फिर शम दम भी आएगा। शम मन की शांति, दम इंद्रियों की शांति, उपरति शरीर की शांति। शरीर शांत नहीं रहता, कई बार कर्म किए बिना नहीं रहा जाता। मैं अक्सर माताओं का उदाहरण देता हूँ कि माताएं जो सारी उम्र किचन में काम करती हैं, बहू आने के बाद बहू जब कह देती है कि माता जी सारा उम्र आपने काम किया, अब आपका आराम करने का समय है, आप आराम करिए, तो वो माता जो है, वृद्ध माता, अपनी सहेलियों में बैठती है तो कहती है कि मेरी बहू तो मुझे किचन में नहीं घुसने देती, मेरे को उसने वो हरिजन समझ लिया है। बोलो, तो शरीर शांत नहीं रहता, कर्म किए बिना रहा नहीं जाता। कुप्रति तितिक्षा, सहन करना, जो भी परिस्थिति आए उसको सहन करो। यहां तक कहा है कि बिना किसी उसका उपचार किए बिना, उसका कोई उपचार नहीं करना। कोई परेशानी आ गई तो वो उस परेशानी को दूर करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में लगे रहोगे। दूर करने में परेशानी, फिर दूसरी परेशानी आएगी, तो उसी परेशानी के अंदर ही काम करना है। रहट चल रहा है तो रहट की आवाज आती है तो पशु जो है वो निकट जाता है, तो फिर पानी पीना चाहता है, आवाज से डर के फिर भागता है। धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है कि वो उस आवाज को सहन करके भी पानी पी लेता है। महाराज जी भी अपने प्रवचनों में बता रहे थे कि दिल्ली में जब ये आश्रम बना था, गंगा के किनारे संन्यास आश्रम, बेला रोड पे, तो बिल्कुल सुनसान था। गंगा जी भी दूर थी, ये यमुना जी, यमुना के किनारे यमुना जी भी दूर थी, इसीलिए काफी ऊंचा बनाया था कि बाढ़ आए तो भी कोई दिक्कत ना हो। अब ऐसी हालत हो गई है, बोले शुरू शुरू में हमको यहाँ आते थे तो एक दो दिन गाड़ियों की पौ पौ ची ची होती थी तो नींद नहीं आती थी, फिर अभ्यस्त हो जाते थे। यही हाल दिल्ली की अधिकतर कॉलोनियों का है। तो फिर इसी में नींद आती है, तो इसीलिए उसी में ही बिजली चली गई। तो महाराज जी तो बताते थे कि बिजली चली जाती तो अपना तकिया उठा करके अपने मित्र के यहाँ चले जाते थे। यहाँ तो बिजली चली गई है, वहां बिजली है? वहीं सोएंगे, बताओ है? और बिजली थोड़ी देर में आ जाती थी। यम नियम ना, ये शम दम में, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा। श्रद्धा सबसे पहले होती है, तभी हम उस तरफ बढ़ते हैं। श्रद्धा सब में है, मगर सभी लोगों में संसार के प्रति श्रद्धा है। विवेकी जो है उसकी श्रद्धा जो है वो शास्त्र में है। श्रद्धा जो है हमेशा श्रेष्ठ में होती है। तो श्रेष्ठ सबसे कौन है? ईश्वर, परमात्मा।
शास्त्र, सदगुरु, उसमें श्रद्धा रखें, गुरु में, शास्त्र में और ईश्वर में, इन तीनों के अंदर श्रद्धा रखें। समाधान, समाधान का मतलब ये है कि अब हमें सब कुछ पता लग गया है, संसार का भी परमार्थ का भी। अब हम एकाग्र होकर के परमात्मा में एकाग्रता, समाधान का मतलब एक और अपना एक लक्ष्य की ओर अब बढ़ने लगे हैं। तो ये ये 6 षट संपत्ति हो गई। जब पुरुष समाहित होता है तब मुक्त हो परमात्मा का ध्यान करता है। समाधान हो गया तो अब वो परमात्मा की तरफ ही अपनी लौ लगाता है। ये पुस्तक से ही पढ़ रहा हूं, 322 पृष्ठ पर अंतिम पैराग्राफ है। तब वो देखता है कि ये वृक्ष तो उपाधि है, यानी ये शरीर, जो वृक्ष की बात बताई थी वो इस शरीर को ही बता करके वृक्ष की उदाहरण दे करके बताया था कि ये तो उपाधि है। केवल ये स्थूल शरीर ही उपाधि नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी उपाधि है। इंद्रियां सारी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण भी, जिसमें अहंकार तक आ गए, सब उपाधियां हैं। मेरा अपना स्वरूप नहीं है, ओढ़ी हुई है, मानी हुई है, उपाधि है। ये पता लग जाता है उसको। मैं पक्षी हूं, यानी मैं जीव हूं, और मेरा ये पक्षीपन भी हृदय के साथ के कारण है। मतलब मैं इसमें क्यों फंसा पड़ा हूं, इसी कोटर में क्यों हूं, उड़ क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं इस हृदय के साथ हूं, इसलिए मैं इस हृदय से निकल नहीं पाता। और जो दूसरा है वो हृदय में भी है और सर्वत्र व्यापक है। मेरा ये पक्षीपन भी हृदय के साथ के कारण है। जहां मैं रह रहा हूं उसको भी मैंने अपना मान लिया है। बुद्धि गुफा भी मेरी ही है, हृदय गुफा भी मेरी ही है। जो 5 वो बताए हैं ना कोश, तो उसमें जो अंतिम कोश है आनंदमय कोश, वो भी एक प्रकार से कोश है, उपाधि है। उससे परे जो तुरीय तत्व है वो उन उपाधि से निर्मुक्त है। वैसे मैं तो साक्षात परमात्मा हूं। यदि इस उपाधियों को हमने छोड़ दिया तो बचेगा क्या? मैं बचेगा, और वो मैं भी क्या बचेगा? शुद्ध मैं बचेगा। क्योंकि अहंकार वाला मैं एक मान्यता थी, उस मान्यता को मैंने छोड़ दिया। उसने जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया। रमण महर्षि कहते थे, इस मैं को, जो अहंकार वाला मैं है, इसको देखो ये कहां से निकलता है, इसका पीछा करो। पीछा करो तो वहां जाकर के उसी के दर्शन होंगे। इसी तरह से जैसे रस्सी पड़ी है उसको सर्प समझा हुआ है, यदि उसको भली प्रकार से एकदम देखते ही हमारे मन में आता है तो सर्प है, सांप है, भागो। भागे, ठोकर लगी, डॉक्टर आया, पट्टी बांधी की, क्या कितनी परेशानी होती। कहते हैं आराम से देखो, इसी को देखो, यहीं पर देखो। जब देखा, अरे इसमें तो बट नहीं है, इसमें तो बट है, इसमें तो बट लगे हुए हैं। रस्सी में बट होते हैं, सर्प तो बिल्कुल प्लेन होता है। फिर देखते देखते मन में आया कि सर्प होता तो कुछ न कुछ हिलता डुलता, ये तो स्थिर पड़ा है। तो ये सर्प नहीं है। सर्प नहीं है तो फिर क्या है? उसकी खोज करनी है, प्रकाश करके खोज करें। भागे दौड़े तो है नहीं, फिर भी सर्प तो है नहीं। प्रकाश किया तो पता लगा रस्सी है।
तो फिर इस संसार से छूट जाता है, असंसारी हो जाता है। जिसमें न ऐशना है, ऐशना कहते हैं खाना, जो खाता नहीं है, भूख नहीं करता है, न पिपासा है न प्यास है, इसमें भूख प्यास भी नहीं है। हमारा तत्व जो है वो भूख प्यास वाला नहीं है, उसको भूख प्यास नहीं लगती। भूख प्यास किसको लगती है? हमारे अंतःकरण को ही लगती है, यही भूखा प्यासा है, प्राणों को लगती है, प्राणों में भूख और प्यास का वो है। ठीक है, ये प्रथम तो ये अशना है या ऐचना है? नहीं, ऐशना नहीं है, ऐशना तो वो 3 ऐशनाएं होती है। ऐशना, ऐशना, ऐशना भूख नहीं है, यानी भोग नहीं है, पिपासा प्यास नहीं है, भूख प्यास नहीं है जिसमें। तो सोचा तो ये था कि भी आज हम दूसरा प्रसंग भी, दूसरा मंत्र भी शुरू कर देंगे, ये छोटा ही है और विस्तार हो जाता है। आप लोग प्रति उत्तर तुरंत देते रहें तो फिर ये समझ आता है कि हाँ ये तो समझ लिया, चलो आगे चलो। तो इसको रिवाइज करना आज जाकर के यही होमवर्क है, रट लो, यम को रट लो, पांचों को, नियम को रट लो, साधन चतुष्टय और उसके अंदर जो षट संपत्ति एक अंग है उसका, उसको रट लो, उनका अर्थ भी समझ लो, अपने मन में रिकोलेक्ट करने का प्रयत्न करो। भूल जाओ तो नेट भी आपकी बहुत सुविधा देता है आजकल, पहले कोई और साधन नहीं था। पुस्तक में पन्ने पलटते रहोगे, यहाँ सीधा ही डाल दो, उसमें षट संपत्ति कौन सी है, अर्थ भी उसमें समझा देंगे। है? वो क्या है, जीपीटी, जीपीटी, हाँ जी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जो है वो सब कुछ उत्तर दे देता है, गूगल दे देता है। तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, आनंद भी आता है फिर इस तरह से खोज करने में। तो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। तो रेणु भल्ला जी जो हैं वो पूर्णाहुति करेंगी, और वो भी जो है इसी पुस्तक में जो दिया हुआ है शांति पाठ, उसको भी 2-4 दिन में याद कर लें। जब याद हो जाए तो फिर बोलना भी प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण नारायण। 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 नारायण।